नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। हरियाणा में जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं वैसे वैसे लगभग सभी दल अपने अपने मुद्दों को धार देने में जुटेंगे। सरकार एक तरफ अपनी उपलब्धियां गिना रही है तो विपक्षी पार्टी सरकार को घेरने में जुटेंगे। कांग्रेस पार्टी मनोहर सरकार को वर्तमान के अगर मुद्दों की आप बात करें तो पेंशन काटने के आरोप लगाते हुए लगातार आड़े हाथ ले रही है। लेकिन इसी बीच 2011 में सामने आए बुढ़ापा पेंशन घोटाला मामले की जांच पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की ओर से सीबीआई को दे दी गई है। पेंशन को लेकर सरकार पर वार कर रही कांग्रेस खुद अब सवालों के घेरे में आ चुकी है। ऐसे में आज चर्चा हम करने वाले हैं 2011 की कैग रिपोर्ट को लेकर, क्योंकि इसी रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि करोड़ों का घोटाला हुआ है। हालांकि पूरी तरह से जांच का विषय है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। सालों गुजर जाने के बाद भी जांच पूरी क्यों नहीं हो पाई, सवाल ये भी उठता है। और अब जबकि सीबीआई को 2 महीने में जांच पूरी करने को कहा गया है, तो देखना यह है कि जांच में क्या कुछ सामने आता है, जांच की आंच किस पर नजर आती है और क्या ये मामला अब राजनीतिक मुद्दा भी साबित होने वाला है। क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी मुद्दा हो, विरोधी पार्टी अब चूंकि कांग्रेस की सरकार में हुआ है तो गठबंधन को मौका मिला है घेरने का, लेकिन इसमें भी कोई दुराई है ही नहीं, किंतु परंतु है नहीं कि पहले से सबके सामने था। कैग की रिपोर्ट में 2011 में ये खुलासा होता कि उसके बाद जांच को लेकर बातें, चूंकि अब तो करीब 8 साल से मनोहर सरकार है, ऐसे में जांच इतनी लंबे समय तक चलना, क्या इसको लेकर भी सवाल होने चाहिए। और अब चूंकि सीबीआई को जांच दी गई है तो सीबीआई की जांच की गाज किस पर गिरने वाली है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। बड़ी खबर, मुख्यमंत्री मनोहर लाल के जनसंवाद कार्यक्रम का दूसरा दिन। तो चर्चा हम करने वाले हैं, उससे पहले सीएम के कार्यक्रम से जुड़ी बड़ी जानकारी भी आपको दे दें। सेवा गांव के लिए सीएम की बड़ी घोषणा। सेहमा गांव सीएम पहुंचे थे। सब डिवीजन का उप तहसील का दर्जा दिया गया है, तो उप तहसील का दरअसल दर्जा दिया गया है मुख्यमंत्री की ओर से सेहमा गांव को। तो सेवा गांव के लोगों को बड़ी सौगात इसे कहा जाएगा। उप तहसील का दर्जा मुख्यमंत्री की ओर से दे दिया गया है। आप जानते हैं कि सीएम इन दिनों जनसंवाद कर रही है। अप्रैल महीने की शुरुआत के साथ भिवानी से आगाज किया गया था। भिवानी, फिर पलवल गए, कुरुक्षेत्र पहुंचे, सिरसा में जनसंवाद किया और सिरसा के बाद अब बारी है महेंद्रगढ़ की। क्योंकि हर एक जिले में सीएम 3 दिन लगा रहे हैं, 3 दिन में अलग अलग हलकों को, जिले के अलग अलग हलकों को कवर किया जा रहा है। तो आज दूसरा दिन है, आज भी कई अहम कार्यक्रम रहे। करोड़ों की सौगात भी मुख्यमंत्री के हाथों महेंद्रगढ़ वासियों को मिली है। सीएम का कई जगह स्वागत भी किया गया है। सेहमा गांव सीएम पहुंचे थे और लोगों से संवाद करते वक्त ही, जनसंवाद करते वक्त ही मुख्यमंत्री की ओर से ये घोषणा की जाती है कि सेहमा गांव को अब उप तहसील का दर्जा दिया जा रहा है। तो सीएम देखिए जनसंवाद कर रहे हैं लोगों से, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, जनसंवाद, जनता से सीधा संवाद मुख्यमंत्री का। बात करते हैं सीएम, लोगों से उनकी शिकायतें सुनते हैं, उनकी समस्याओं को जानते हैं। सीएम सरकारी योजनाओं से जुड़ा फीडबैक भी ले रहे हैं कि पात्र लोगों को लाभ मिल रहा है या फिर नहीं, इस बात को सुनिश्चित किया जाता है। सीएम योजनाओं के जल्द क्रियान्वयन से जुड़े निर्देश भी अधिकारियों को देते हैं कि इस बात को सुनिश्चित किया जाए, योजनाओं को रफ्तार मिले, जल्द विकास कार्य पूरे हों। इसके साथ साथ सीएम, जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया कि सीएम कुछ घोषणाएं भी कर रहे हैं। सीएम कुछ विकास कार्यों का शिलान्यास भी कर रहे हैं, जो कार्य पूरे हो गए हैं सीएम उनका उद्घाटन भी कर रहे हैं। तो ये तो पूरा एक लक्ष्य आप कह सकते हैं इस कार्यक्रम का कि जनता से संवाद करना, उनकी परेशानियों को सुनना, उनका निदान करना, सरकारी योजनाओं को लेकर लोगों से फीडबैक लेना। तो सीएम का ये कार्यक्रम जारी है और महेंद्रगढ़ में दूसरा दिन आज रहा। आज का जो मुद्दा है डिबेट का, हरियाणा बुढ़ापा पेंशन का, अब सीबीआई मामले की जांच करेगी। आप जानते हैं 2011 में, यानी पूर्ववर्ती हुड्डा सरकार में, हुड्डा सरकार के दूसरे कार्यकाल में कैग रिपोर्ट में दरअसल एक खुलासा होता है कि हजारों फर्जी पेंशन दी जा रही थी, करोड़ों का घोटाला इसकी आड़ में हुआ है। तो इस मामले को लेकर बातें खूब हुई, मामला हाईकोर्ट में भी था। 2017 में याचिका लगाई गई राकेश बैंस की ओर से, आरटीआई एक्टिविस्ट की ओर से, कि मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए। अब सीबीआई से जांच कराने के आदेश दे दिए गए हैं। इस बीच भी अगर आप बात करते हैं एसीबी यानी एंटी करप्शन ब्यूरो विजिलेंस के महानिदेशक से भी हलफनामा मांगा गया और हलफनामा पेश किया गया कि जांच के नाम पर अब तक क्या क्या हुआ है। समाज कल्याण विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी से भी जवाब मांगा गया, उनकी ओर से भी हलफनामा पेश किया गया। तो देखिए जांच अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाई है, सालों गुजर चुके हैं
और अमूमन आप देखते हैं कि राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे को घेरती हैं, जो भी सत्ता में होता है उसे आड़े हाथ लिया जाता है, मुद्दे भी बनाए जाते हैं। अब भी अगर आप कांग्रेस को देखें या दूसरे विरोधी दलों को देखें तो बहुत सारे विभागों से जुड़े घोटालों के आरोप सरकार पर लगाए जा रहे हैं। लेकिन 2011 में जिस बात का खुलासा हुआ, कैग की रिपोर्ट में खुलासा दरअसल ये हुआ, और अब चूंकि 13 साल हो चुके हैं, जांच कंप्लीट नहीं हो पाई, तो क्या घोटालों को लेकर केवल चर्चा, केवल राजनीति, वार पलटवार, मुद्दा बनाना ये होता आया है, ये चल रहा है? क्या जांच को प्रभावित करने का भी किसी तरह से किसी समय प्रयास रहा? ये राकेश महस इस बात को बेहतर बता पाएंगे, हम उनसे जानने का प्रयास भी करेंगे। और अब क्या उम्मीद की जाए? अब सीबीआई को जांच के लिए कह दिया गया है, 8 हफ्ते का यानी 2 महीने का वक्त दिया गया है। तो अब जो जांच की गाज है ये किस पर गिर सकती है? क्योंकि जाहिर है हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस की सरकार थी कि तो क्या कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ सकती हैं? क्योंकि समय बहुत ज्यादा नहीं है, 2 महीने के अंदर जांच पूरी करने को कह दिया गया है। अगर सीबीआई इस समय, इस मियाद में जांच पूरी करती है और जो कैग की रिपोर्ट में कहा गया वो बात सही पाई जाती है, तो क्या कांग्रेस की मुश्किलें, क्योंकि चुनाव भी देखिए करीब है, क्या इसे बड़ा मुद्दा बनाया जाएगा और क्या कांग्रेस या भूपेंद्र हुड्डा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, ये भी देखना होगा। चले, कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, चूंकि हमने बड़ी खबर भी आपको बताई, मुद्दा भी हमने आपको बताया है। हरियाणा कांग्रेस से प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग जी हमारे साथ जुड़े हैं, जेजेपी से प्रवक्ता मनदीप बिश्नोई जी हमारे साथ हैं, साथ ही इनेलो से रजत पंजेटा जी हमारे साथ चर्चा में जुड़े हैं। स्वागत है आप तीनों का। शुरुआत बजरंग दास जी आपसे। आप बार बार देखिए, लगभग हर एक डिबेट में आप कहते हैं, कभी धान घोटाले की बात करते हैं, कभी रजिस्ट्री घोटाला आप कहते हैं, कभी शराब घोटाला आप कहते हैं, बहुत सारी बातें आप करते हैं। लेकिन आपकी सरकार के वक्त का था, 2011 की कैग रिपोर्ट में खुलासा होता कि जांच हालांकि अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन इतना तो साफ है कि अगर ये आरोप, ये बात, ये खुलासा सही पाया जाता कि तो कांग्रेस की कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। ज्योति जी, आपने पहला सवाल किया कि हर डिबेट के अंदर मुद्दा आता है इस भाजपा सरकार के घोटाले का। ज्योति जी, थोड़ी आवाज डबल हो रही है, ठीक करवाना मेहरबानी करके। मगर मैं नहीं कहता, मैं नहीं कहता, सारा प्रदेश चिल्ला चिल्ला कर रो रहा है कि इस राज के अंदर किस प्रकार घोटाले पर घोटाले हो रहे हैं। जहां तक कि जितने घोटाला आपने नाम गिनाए, खनन घोटाला, दान घोटाला, सरसों घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला, शराब घोटाला, यहां तक कि जहां आपने कहा बुढ़ापा पेंशन की बात है, ये तो वो सरकार है, इन्होंने जिंदा ताऊ-ताई के पेंशन काटने का काम किया और उनके मुंह का निवाला छीनने का काम किया। जहां तक मैं पूछना चाहता हूं, जहां सीबीआई इंक्वायरी की बात आई है, 2011 का जो मामला बताया गया है कि जो पेंशन जो दी गई है गलत दी गई है, ये सरकारी एजेंसी, विजिलेंस एजेंसी किसकी है? हरियाणा सरकार की विजिलेंस एजेंसी है। उनको इन्होंने जांच दी, जांच वो कर रहे थे, मगर इन्होंने क्या मुद्दे को भटकाने के लिए, ये महंगाई की बात नहीं करेंगे, बेरोजगार की बात नहीं करेंगे, खराब कानून व्यवस्था की बात नहीं करेंगे, मगर ये मुद्दों को भटकाने के लिए अपना आदमी कोई भाजपा का टोटकू अदालत में खड़ा करके और ये सीबीआई की मांग करके सीबीआई की जांच करवाएंगे ताकि जनता का ध्यान डिवाइड कर ले। मैं पूछना चाहता हूं, इनके राज के अंदर जिंदा ताऊ की कितने पेंशन कटी है और लोग मुख्यमंत्री घर तक पहुंचे हैं कि हम जिंदा हैं, हमारी आपने पेंशन काट दी। जिंदा बुजुर्गों ने, उन्होंने बारात निकाली, पूरे हरियाणा के अंदर निकाली, हर जिले में निकाली, आपके सामने आपके चैनल में प्रमुख तरह वो चीज भी दिखाई है। मैं कहना चाहता हूं, ये द्वेष का काम करना छोड़ दे सरकार। मैं लोगों को क्या बात है, लोगों को हमने तो राहत दी है। आप लोगों की सरकार थी, कैग की रिपोर्ट आती है, कैग की रिपोर्ट में खुलासा होता है, उसके बाद 3 साल तो आप लोग भी थे ना सरकार में, आप लोगों ने जांच के नाम पर क्या करवाया? और दूसरा, आप कह रहे हैं कि जिंदा लोगों की पेंशन सरकार काट रही है, तो आप लोगों की सरकार में तो ये कहा गया कि हजारों पेंशन उन लोगों को दी जाती रही जो इस धरती पर थे ही नहीं, यानी मर चुके थे, जिनका निधन हो चुका था। तो ये पेंशन कहां पर जा रही थी फिर, ये भी बताएं।
देखिए, हमारे समय में जो पेंशन गई है, सही व्यक्तियों को पेंशन दी गई है। और 2014 का सरकार भारतीय जनता पार्टी की आ चुकी, 9 साल लगभग हो चुके हैं। 9 साल के अंदर आज सरकार जागी है, जब चुनाव होने जा रहे हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि जनाब पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट सरकार चलाती है क्या? ये सरकार ने या मुख्यमंत्री ने सिफारिश नहीं की है केंद्र से। ये बताना था, ये पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि जांच सीबीआई करे, बाकायदा इसके लिए समय दिया गया कि 8 हफ्ते का। ज्योति जी सारी बात की मुझे जानकारी है। मैं ये बताना चाहता हूँ, 9.25 साल में इन्होंने विजिलेंस को जांच को जो दे रखा था, वो एजेंसी किसकी है? हरियाणा सरकार की एजेंसी है। कोई गड़बड़ पाती ये छोड़ते क्या? उसी टाइम कार्रवाई करते। कोई गड़बड़ होती तो 2 मिनट को लगाती है। हरियाणा सरकार तो मौका ढूंढती है, गलत सही आदमी को फंसाने का मौका ढूंढती है। झूठे मुकदमे बनाना इनका काम है। अच्छा। किसानों पर झूठे मुकदमे बनाए, छात्रों में झूठे मुकदमे बनाए, सरपंचों में झूठे मुकदमे। इन्हें कौन सा राजनीतिक आदमी छोटा है? सामाजिक छोड़ो, जो इनके खिलाफ बोले उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करना, जेल में डालना, इनका धंधा बन चुका है। अच्छा। केंद्र सरकार का, हरियाणा सरकार का एक काम बन चुका है। या आज है, आप देख 2014 से लेकर अब तक हुड्डा के पीछे पड़े हुए। और हुड्डा साहब को अंदर करेंगे, हुड्डा साहब को क्या जुल्म कर दिया हुड्डा साहब ने। अरे किसी को पेंशन दी है गरीबों को कहा? अरे सर बजरंग दास जी, जो लोग मर चुके हैं, इस धरती पर है ही नहीं, इस दुनिया में नहीं है, तो वो पेंशन किसको दी गई है और वो किसके हिस्से की पेंशन गई है? फिर जो लोग पहले से कोई पेंशन ले रहे हैं अलग अलग मद में, अगर उनको भी पेंशन दी जाती है, कुछ सरपंच भी इनमें पाए गए हैं, तो वो किसके हिस्से की पेंशन काट कर दी गई? जो लोग 40 साल के थे, जो लोग 45 साल के थे, 50 साल के थे, अगर उनको पेंशन दी गई तो जो वाकई पात्र लोग थे, क्या इस बात को सरकार सुनिश्चित कर पाए कि उनको पेंशन मिली या फिर नहीं? क्या जाता हूँ, ये करोड़ों रुपए गए कहाँ थे? क्या होता है ये और अगर आपको लगता है कि सरकार तो किसी को भी जेल है, जांच में कुछ नहीं मिला होगा, तो अब अदालत के रास्ते सीबीआई जांच। ठीक है, आपकी बात को मैंने सुना, लेकिन 3 साल तो आप लोगों के पास भी थे। 2014 में चुनाव हुए, 2011 में कैग की रिपोर्ट आई, आप लोगों ने क्या करवाया था? चलिए, आपने विस्तार से बात कह दी। वीरेंद्र सिंह चौहान जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राकेश बैंस जो आरटीआई एक्टिविस्ट, सुनिए अभी आप सुनेंगे, कोई दो राय नहीं। और इस मामले के याचिकाकर्ता, आपसे फोन लाइन पर भी दिन के बुलेटिन में भी बात हुई। बजरंग दास जी कह रहे हैं कि खुद सरकार ने, बीजेपी ने किसी व्यक्ति को अदालत में भेजा, चूंकि जांच के नाम पर तो कुछ सामने आया नहीं था। अब द्वेष के नाते किसी व्यक्ति को अदालत भेजा जाता है कि आप सीबीआई जांच की मांग करो, अदालत ने सीबीआई जांच के लिए कह दिया गया कि तो क्या वाकई ऐसा हुआ है कि बीजेपी या गठबंधन सरकार ही करवा रही है? क्योंकि 2017 में आपकी ओर से याचिका शायद लगाई गई, आप बताएं। देखिए, इस बात को बड़ी गहनता से समझना पड़ेगा कि मामला कब का है। शायद बजरंग दास दल जी को ये नहीं पता कि ये कब का मामला है। बजरंग जी को ये नहीं पता, क्योंकि ये मामला 2011 का मामला है। 2011 का मामला 2011 का। बजरंग जी पहले बात सुन लें आप, प्लीज रिक्वेस्ट आपको जब पूरी बात नहीं पता, एक बार सुन तो बोलिए भाई साहब, बोलिए। 2015 में हमने मामले को उठाया आरटीआई के माध्यम से, और ये दिखाया कि मेरे पेंशन इस प्रकार से ली जा रही है, और हमने दिखाया कि मृतक लोगों को गुट्ठे लगाकर और जो जिनकी उम्र भी नहीं हुई थी उन लोगों की जो पेंशन बढ़ा दी गई। और वो मामला जो है, जब जो अधिकारी थे उन्होंने दबाया। पहले दौर में जब ये मामला उठा तो इसकी 5 लाख रुपए रिकवरी की गई। जब इसकी एडीसी साहब ने जांच की दोबारा तो 9 लाख रुपए पहुंच गई। उसके बाद जब ऑडिट अधिकारियों द्वारा इसकी जांच की गई तो ये 13 लाख कुछ हजार रुपए पहुंच गई। इसमें क्लियर एडीसी साहब ने लिखा कि जिला अधिकारी इसमें ठीक है। पर जैसे ही एक मुकदमा दर्ज होने के लिए 11 पार्षदों और जिला जो पेंशन बांटने वाले थे उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए पुलिस में एक पत्र आता है समाज कल्याण विभाग का। साथ ही दूसरा पत्र आ जाता है सरकार की तरफ से कि आप इनका आपराधिक मामला दर्ज नहीं करेंगे, इसकी विभागीय जांच करवाएंगे। हाँ। जिसको लेकर हम 2017 में हाईकोर्ट में चले गए थे और हमने कहा कि ये तो एक मात्र छोटा सा फैसला है, ये तो छोटी सी बात हमने दिखाई है, ये तो उदाहरण है। इस तरह का कैग का रिपोर्ट 2011 की रिपोर्ट है, इसमें करोड़ों रुपए के पेंशन घोटाले की बात की गई है। ये हमने पूरा मामला खोल के
जो है डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र से और कैच की रिपोर्ट के साथ ये सारा दर्शाया है। हाँ। यानी कि हमने चोर को चोर कहने की हिम्मत दिखाई है और चोर को चोर साबित किया है कोर्ट के अंदर। और किस तरह जो है इसको बचाया गया, यानी कि उसके बाद जो है पूरे मामले को केवल चार्जशीट की गई कर्मचारी की और एक को छोड़ दिया गया, यानी सारे मामले की लीपा पोती करके दबाने की कोशिश की गई। उसके बावजूद जब माननीय हाईकोर्ट जी ने पिछली तारीख पे यह कहा था कि या तो सरकार बता दें कि किस किस अधिकारी ने इसको जो है दबाने की कोशिश की, अन्यथा जो है इस मामले को सीबीआई को सौंप देंगे। आज जो है माननीय हाईकोर्ट की जो है सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं हुई और आज जो मामला सीबीआई। आप एक बार फिर से बताएं, आप ये कह रहे हैं कि 2015 में आप लोगों ने शाहबादिया कुरुक्षेत्र की बात की, लेकिन जांच जैसे जैसे बढ़ी, कभी 5 लाख, 9 लाख, 13 लाख का कहा गया, फिर जांच के नाम पर जो कहा गया वो आगे कदम उस दिशा में नहीं बढ़ाया गया। तो आप लोगों ने 2011 की कैग की रिपोर्ट का हवाला दिया था, ये आप कह रहे हैं राकेश जी? जी। और जो घोटाला जिस बात को लेकर आप लोगों ने आवाज उठाई वो किस साल की बात थी? 2015 की। तो आप ये कह रहे हैं कि 2014-15 में भी होता आया, आज भी हो रहा है। अब भी मेरे पास सबूत पड़े हैं कि मृत एक आदमी की लेडीज की वीडियो बना दी गई, उसके पति को मार दिया गया, उसका झूठा सर्टिफिकेट लगा दिया गया और उसकी पेंशन लगवा दी। हाँ। अब वो जो है उसको घर का लोन चाहिए था उस आदमी को, अब बैंक में गया, अपना आधार कार्ड लिंक करवाया तो बैंक वाले कहने लगे तेरी तो मृत्यु हो चुकी है, तेरा को लोन नहीं दिया जा सकता। ये प्रूफ भी हमारे पास पड़ा, उसकी शिकायत भेजी हुई है। आज भी जो है जिला अधिकारी ने उसको दबाया हुआ है, उसको मामले को भी अब जो है माननीय हाईकोर्ट के सामने रखेंगे। तो आप ये कह रहे हैं सिस्टम में कोई बदलाव नहीं आया कि जो हुड्डा सरकार में हुआ था वो अब गठबंधन सरकार में अब भी हो रहा है, या फिर 2014-15 में मनोहर सरकार में उस वक्त भी हो रहा था, ये आप कह रहे हैं? नहीं, देखिए जो पेंशन लाने का तरीका था उसमें खाना पूर्ति तो बढ़ा दी गई है थोड़ी सी, और पहले जो है पार्षद जो नगर पालिका के कर्मचारी पेंशन बांटते थे, अब बैंक में पेंशन जाना शुरू हो गया। इतना बदलाव तो आ गया कि सीधा खाते में जाती है, पर पेंशन काटने के तरीके में अभी तक बदलाव नहीं आया। ठीक है चौहान साहब, आप लोग और सीएम साहब भी, चूंकि हरियाणा न्यूज के कॉन्क्लेव में भी उनकी ओर से कहा गया कि जो फर्जी पेंशन दी जाती थी वो हमने काटी, पात्र लोगों को हम पेंशन दे रहे हैं, 30 लाख के करीब लोगों को बुढ़ापा पेंशन दी जा रही है। लेकिन राकेश मेश जी बता रहे हैं कि इन्होंने 2015 का 2014-15 का ही मामला उठाया था कि जो लोग मर चुके हैं, इस धरती पर नहीं है, उनको पेंशन दी जा रही है, जो लोग योग्य नहीं है, पात्रता का दायरे में नहीं आते हैं, उनको भी पेंशन दी जा रही है। साथ ही अब भी ये सिलसिला जारी है, तब जबकि आप लोग बहुत बड़ा दावा करते हैं सिस्टम में बदलाव का। ज्योति जी, बड़ी बात यह है कि इस मामले को दबाया गया है। जो पारदर्शी सरकार अपने आप को कहती है, इस मामले की खाना पूर्ति की गई, जबकि 13 लाख रुपए से अधिक की रिकवरी की जा चुकी है। ठीक है, बड़ी बात है। ठीक है, उत्तर हम ले लेते हैं। चौहान साहब आप हैं फोन लाइन पर। ज्योति जी ऑडियो मिल रहा है क्या? जी, अब आपकी आवाज मिल रही है। आप लोग जी, अगर आपने सवाल सुना हो जिसको आप बहुत बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं, राकेश मेश जो इस मामले की याचिका करता है, वो तो कहते हैं सिस्टम में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं आया है, केवल खाना पूर्ति हुई है। मैं सवाल सुन लिया, मुझे उत्तर देने का अवसर दीजिएगा। मैंने सबको सुना। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के सभी दर्शकों को और सभी हरियाणा के लोगों को ये नए सिरे से, आपकी आवाज नहीं आ रही है। भ्रष्टाचार का ये मामला जी कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल में हुआ, व्यापक पैमाने हुआ। जब उस मामले की जांच माननीय उच्च न्यायालय ने सीबीआई से करवाने का आदेश दिया, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनकी कंपनी के प्रवक्ता जांच होने दीजिए, सच सामने आने दीजिए, बजाय इसके ये आपके चैनल पर बैठकर उबाल खा रहे हैं, बिलबिला रहे हैं, कुलमुला रहे हैं। तो ये दर्शाता है कि चोरी जो इनके राज में हुई, सीना चोरी जो इनके राज में हुई, हरियाणा के खजाने पर, लोगों के हकों पर जो लूट इनके राज में हुई, उसकी जांच में इनका सीधा हिस्सा था। जांच कायदे से सीबीआई करेगी तो आज वो इनके दामन तक, इनके गले तक, इनके गिरेबान तक जाएगी।
उसकी बौखलाहट आज बजरंग दास जी के चेहरे, हाव भाव और ज्योति जी मैंने आपने देखी। ज्योति जी रोके इनको। ज्योति जी मुझे मेरी बात कहने का बजरंग जी देखिए ये फोन लाइन पर भी मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं आ पाएगी, इनको सुनिए आप। आपको सुना था, आपसे बैक टू बैक मैंने बहुत सारे सवाल पूछे। रोकिए प्लीज, मैं ये अन्याय सहन नहीं करूंगा। बजरंग दास जी ऐसे चर्चा नहीं चलेगी, ऐसी डिबेट नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये अन्याय सहन नहीं करूंगा मैं अन्याय सहन नहीं करूंगा। जांच मत कराए। आप सुनिए अभी, आपको अगर कोई आपत्ति है, आपको कोई बात गलत लगती है तो आप लिख कर रखिए, आपके हाथ में पेन भी मैं देख रही हूँ, आप लिख कर रखिए, आप बोलिएगा अपनी बारी में। गर्ग साहब ऐसी चर्चा कैसे हो पाएगी? ऑडियो डाउन करें बजरंग दास जी की बात पूरी होने दो। बजरंग दास गर्ग मेरी बात पूरी होने दो। आप बोलिए। ज्योति जी, जब कहीं कोई लूट हुई हो, जब कहीं कोई लूट हुई हो, चोरी हुई हो, जब अदालत में मामला हो, किसी ने शिकायत की हो, जांच हुई हो, जांच चल रही हो और कोई एक नागरिक हरियाणा का आकर ये याचिका करता है कि जांच से मैं संतुष्ट नहीं हूं, सीबीआई को दे दीजिए, तो मेरा सरकार के प्रतिनिधि के नाते और बजरंग दास गर्ग का कांग्रेस के प्रवक्ता के नाते ये कहना बनता है कि जांच होनी चाहिए, बढ़िया ढंग से होनी चाहिए, जिसने भी चोरी की उसको टांगा जाना चाहिए। लेकिन ऐसा इन्होंने नहीं कहा। इन्होंने आरोप क्या लगाया आपने सुना? इन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी। बीच में मत बोलो, बीच में मत बोलो, मेरी बात पूरी होने दो, मैं किसी के बीच में नहीं बोलूं। मैं ये अरे चुप हो जाओ ना, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। ये राकेश बैस जी बात कर रहे हैं, बजरंग दास जी नहीं बोल रहे हैं। चौहान साहब आपने ठीक है, आपने सारी बातें सही कही कि एक आम हरियाणवी याचिका लगाता है। आप एक पॉइंट आप छोड़ रहे हैं, 2015 से लेकर 2017 तक क्या हुआ ये भी आप बताएं। मैं पूरी कर लूं ज्योति, अगर आप मुझे मेरी बात पूरी करने नहीं देंगे और आपके पैनलिस्ट भी नहीं करने देंगे, मुझे डिस्कनेक्ट कर दीजिए। चौहान साहब ये क्या बात हुई सर? राकेश जी एक तो आप सुने, आपको टाइम दिया गया था ना, आप सुने, एक एक करके बोलेंगे सभी। लेकिन चौहान साहब अगर मैं आपसे कोई उत्तर लेना चाहती हूँ उसका भी समय आपको दिया जाएगा, तो ये कौन सा नियम है डिबेट का कि आप बीच में प्रश्न नहीं सुनेंगे, डिस्कनेक्ट कर दीजिए? क्या बात हुई? ये क्या बात हुई सर? मैं आपसे ही सवाल पूछ रही हूँ। ये बात ये हुई क्योंकि मैं चला जाता हूँ। अगर आपको बुरा लग रहा है तो मैं चला जाता हूँ। आपको क्यों बुरा लग रहा है आप बताएं ना, आपसे ही प्रश्न पूछा जा रहा है, क्यों बोल रहे? आपको समय दिया जाएगा ना, आपसे उत्तर में मांग रही हूँ। मुझे मेरी बात नहीं करने देना चाहते आप? क्या कमाल कर रहे हैं आप? मैं ये कहती हूँ कि 2015 से लेकर 17 तक क्या हुआ वीरेंद्र सिंह चौहान जी, ये भी आप बता दें। अदालत तो तब गई ना जब जांच को नहीं आरोप लगा रहे, बीजेपी पर भी आरोप लगाए जा रहे राकेश बैस की ओर से। सुनिए तो सही, ज्योति सांगवान को भी सुनना पड़ेगा, धक्का नहीं चलेगा। ये धक्का नहीं चलेगा सर, बिल्कुल नहीं चलेगा। आप बात कहिए, पूछ लेना सवाल। मैं चला जाता हूँ। सर ये क्या बार बार आप धमकी देते हैं? आप सीनियर प्रवक्ता हैं अपनी पार्टी के, आपके पास उत्तर होगा, आप उत्तर दीजिए। मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ। आप इतना समय जो इन बातों में आप इतना समय लगा रहे हैं, आप उत्तर अपना पूरा कीजिए। रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं आपसे, बुलवाइए जिसको बुलवाना। चलिए आप डिबेट देखिएगा अभी साथ में। मैं जब ये प्रश्न पूछ रही हूँ बीजेपी से कि अदालत तो तब गए ना जब इन्होंने आरोप लगाए, 2015 में जांच के लिए कहा गया, अभी आरोप लगा रहे हैं कि जांच नहीं हुई, उसके बाद अदालत गई सीबीआई के लिए। ठीक है, आप कांग्रेस पर ही आरोप लगाते रहेंगे, आपकी पार्टी से जो सवाल बनता है वो सवाल ना पूछे हम, उसमें नाराज होने वाली क्या बात है चौहान साहब? या फोन डिस्कनेक्ट कर देने वाली या डिबेट छोड़ने वाली कौन सी बात है उसमें? चलिए पंजेटा जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। देखिए ज्योति जी, इस पूरे मामले में केवल सीबीआई की जांच की मांग नहीं हुई, ईडी को भी बार बार पत्र लिखा गया और इसके अंदर हरियाणा सरकार ने इसका कोई संज्ञान नहीं लिया, इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करी। इस बात का भी, सवाल का भी आप उत्तर जो है भाजपा के प्रवक्ता से दें कि आपने इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं करी, जब बार बार सीबीआई और ईडीआई के हवाले से कि भी आप करिए, सीएजी की रिपोर्ट का हवाला दिया गया। और देखिए ये 2017 में हार के हाई कोर्ट में याचिका दायर हुई है, 2017 में याचिका दायर हुई है इस पूरे मामले को लेकर, और पिछले 1.5 साल के दौरान हाई कोर्ट द्वारा एंटी करप्शन ब्यूरो के महानिदेशक और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी से एफिडेविट मांगा गया
कि इस मामले में अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई है। और कोर्ट ने पूछा 2011 से 2023, तो 2011 से 2023 जो माननीय न्यायालय ने पूछा है कि अब तक इस मामले में कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई, तो इसमें भाजपा का अभी आ गया। और जब बार बार ईडी और सीबीआई के लिए जांच के लिए बोला गया, तो भाजपा सरकार ने क्यों जांच नहीं कराई, क्यों इस मामले का संज्ञान नहीं लिया, क्यों इस पर चुप होकर बैठे रहे? इस बात का उत्तर आप भाजपा से लीजिए। जब आपके सामने मामला आ गया, सीएजी की रिपोर्ट कोई झूठी नहीं है, इसके बाद और भी जैसे कि बेंच साहब ने बताया, बेंच साहब कोई किसी की फेवर करने के लिए थोड़ी ना बैठे हैं, ये तो दोनों से सवाल पूछ रहे हैं जब मामला, और हाईकोर्ट ने भी दोनों से पूछा है। तो ये बात का उत्तर बनता है कांग्रेस से भी, और चलो कांग्रेस के खिलाफ तो हो रही है 2011, चलो मान लिया, और बहुत से इसमें संलिप्त पाए गए हैं सरकारी अफसर, उनके खिलाफ केवल चार्जशीट नहीं, पूरी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन भाजपा क्यों चुप बैठी नहीं, इस बात का प्रश्न भाजपा को देना पड़ेगा। बिल्कुल, चौहान साहब फिर से आ गए हैं। चौहान साहब, पहले तो आप अपना उत्तर शुरू करें, उससे पहले अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो मैं बता दूं। मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, बजरंग दास जी बीच में कुछ नहीं बोल रहे हैं, राकेश बैस जी याचिका करता है, अगर उनका ये सवाल है कि बीजेपी ने क्या किया तो उस पर नाराज नहीं होना चाहिए। आप अपनी पार्टी के सीनियर प्रवक्ता हैं, आपको भी थोड़ा धैर्य रखना चाहिए, आपसे उम्मीद की जाती है। अब मैं आपसे सवाल ये पूछ रही हूँ कि आपकी सरकार ने जांच के नाम पर क्या किया, वो भी आप बता दें। मुझे मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपको उत्तर देना चाहता हूँ, आप मुझे उत्तर देने देंगे अब भी क्या? चौहान साहब कमाल करते हैं, आप उत्तर देने के लिए आपको जोड़ा गया। एक तो आप हर बात पर गुस्सा, हर बात पर आपको टिप्पणी करनी है। बोलिए। नहीं, सुनिए मेरी बात। पहले मैं आपको, जो आप आज मेरे साथ बर्ताव कर रही है, मुझे उसका उत्तर देना। और कमाल कर रहे हैं आप, चलिए बोलिए। मैंने सिर्फ इतना कहा कि जब मैं उत्तर दे रहा हूं, मेरे उत्तर का भी आधा हिस्सा भी पूरा नहीं हुआ, कांग्रेस के प्रवक्ता को आप बीच में टपकने देती हैं, फिर जो याचिका करता है मैं उन्हीं की बात करने लग रहा हूं, उससे पहले वो बोलने लगते हैं, तो फिर मेरा पक्ष कहां जा रहा है? कांग्रेस के प्रवक्ता को म्यूट करवा रखा है मैंने। क्या ये आपत्तिजनक नहीं है? मैंने उनको म्यूट करवा रखा है। आपने जब कराया, मुझे तो टपक नहीं देते हैं, मेरे मामले में तो खलल डाल रहे हैं, मेरा उत्तर तो पूरा नहीं दे। मुझे, मैं बहुत बढ़िया मूड में हूं, मैं कहना चाह रहा हूं आप बात पूरी कीजिए, निवेदन है आपसे, ताकि डिबेट आगे चल पाए। करने दे रहे ना, पूरी करने का उपदेश दे रहा हूं, मुझे शुरू करने दीजिए। साल में हुए इस जब कोर्ट में जाकर उसने जांच की प्रक्रिया पर सवाल उठाए, तब भी कांग्रेस के प्रवक्ता निर्लज्जता के साथ डिबेट में आकर ये कहते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के भेजे हुए अदालत में गए। न्याय के लिए कोई हरियाणा का नागरिक चला जाए, शब्दों में पकड़ रखो। निर्लज्जता के साथ मैं फिर दोहरा रहा हूं, ज्योति जी बीच में बोलने का अगर इन्हीं को अवसर देना, जो प्रवक्ता बोलेंगे उनके अलावा सभी प्रवक्ता म्यूट रहेंगे, और सभी इस नियम को ध्यान रखें। फिर आगे बोलिए चौहान साहब। कांग्रेस को क्या ये शोभा देता है कि उस याचिकाकर्ता को भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि बताएं, वो आपकी डिबेट में बैठकर अपनी चमड़ी बचाने के लिए, जो याचिकाकर्ता हम पर भी सवाल उठा रहा है? तो बेनकाब हो रही है कि नहीं कांग्रेस? जब ये मामला प्रकाश में आया, कांग्रेस के कार्यकाल में आया, उन्होंने कुछ नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद हमने व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन किए, और सबसे बड़ा परिवर्तन ये किया कि हमने नागरिकों का डाटा, एक तरफ परिवार पहचान पत्र की अद्भुत योजना के साथ उसको डिजिटाइज किया, पेंशन बनाने, पेंशन कटने, पेंशन वितरण की प्रक्रिया, उस सब में डिजिटाइजेशन किया। पेंशन जो पहले कुछ लोग बांटते थे, वो आधी काटते थे, आधी इनके नेताओं कार्यकर्ताओं को देते होंगे, कुछ एक नागरिकों की जेब में जाती होगी। हमने वो सारी व्यवस्था बदल डाली। हमने ये सुनिश्चित किया कि हरियाणा के प्रत्येक वृद्ध की या दूसरी जो पेंशन मिलती है समाज कल्याण की, वो सारी पेंशन खातों में जाना शुरू हो। तो एक बड़ा परिवर्तन ज्योति जी ये आया कि अब कोई बिचौलिया, रास्ते का दलाल, वो किसी की पेंशन में से आधी, चौथाई, तिहाई अपना हिस्सा काट कर
नहीं रख सकता था। ये बड़ा परिवर्तन है और इसके कारण जिसका हक उसके खाते में जाना शुरू। दूसरा एक काम ये किया, क्योंकि सारे दस्तावेज, सारा डेटा परिवार पहचान पत्र के कारण वो ऑनलाइन हो गया, एक सर्वर पर आ गया, तो हरियाणा का कोई भी नागरिक, कोई भी व्यक्ति जब वो 60 साल का होता है तो उसको किसी दलाल की तलाश नहीं करनी पड़ती पेंशन बनवाने के लिए। उसको कहीं धक्के खाने नहीं पड़ते, किसी को 2000, 4000, 10,000 रुपए ऑफर नहीं करने पड़ते, किसी को अपनी एक पेंशन, 2 पेंशन, 4 पेंशन दे दूंगा भाई मेरी पेंशन बनवा दे, ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब हरियाणा में कोई भी व्यक्ति जब 60 साल का हो जाता है तो हमारा सर्वर ये बता देता है कि नत्थू राम तालवंड गांव के वो 60 बरस के हो गए हैं और तुरंत संबंधित विभाग के पास इसकी सूचना चली जाती है। विभाग के अधिकारी उस व्यक्ति से स्वयं संपर्क करते हैं और कुछ दस्तावेज मांगते हैं जिनकी वेरिफिकेशन की आवश्यकता होती है, आवश्यक है। वो दस्तावेज की जांच करके पेंशन की प्रक्रिया को ऑनलाइन आगे बढ़ा देते हैं और पेंशन लगभग घर बैठे बन जाती है। ये क्रांतिकारी और बड़ा परिवर्तन हमने किया। ठीक है। तो हमारी आलोचना ये कह के की कांग्रेस ने और उसके नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कि ये तो पोर्टल की सरकार है, जब हम आएंगे कभी तो पोर्टल बंद कर देंगे। ये पोर्टल क्यों बंद करना चाहते हैं बेईमान लोग? क्योंकि पोर्टल से सारी चीजें शीशे की तरह साफ हो गई। जिनको चोरी करनी है, चकारी करनी है, डकैती डालनी है, लोगों के हक छीनने हैं, बेईमाना करना है, अपनी जेबें भरनी है, वो कह रहे हैं कि पोर्टल बंद करेंगे और सब कुछ मैनुअल कर देंगे। हरियाणा को और हरियाणा के बुजुर्गों को ये फिर से धक्के खाने के लिए और दलालों से लूटने के लिए छोड़ देना चाहते हैं। रही बात जांच की, तो हाईकोर्ट ने क्या एग्जैक्टली पूछा और हाईकोर्ट में उत्तर सरकार की तरफ से क्या दिया गया, वो दस्तावेज तो मेरे पास नहीं है। परंतु मैं एक बात दावे के साथ और विश्वास के साथ कह सकता हूं ज्योति जी, हम जांच करवाने में सदैव तत्पर रहते हैं। जांच की प्रक्रिया में अगर हाईकोर्ट को या किसी अदालत को या किसी याची को लगता है कि वो सीबीआई से ही हो सकती है, तो हम उसके मार्ग में बाधा नहीं बनते। हाईकोर्ट ने आदेश दिया है, कौन कौन से काले चोर अब इसमें पकड़े जाएंगे सबके सामने आ जाएगा। संयम रखना चाहिए, न्याय होगा। बहुत इंटरेस्टिंग बात क्या है कि आपने ये सारी बातें कह दी। हालांकि मुझे याद है कि अभी बिश्नोई जी अपना पहला उत्तर भी नहीं दे पाएंगे, तो मैं आपसे उम्मीद करूंगी आप संक्षेप में उत्तर देंगे आगे जो मैं बात करूंगी उसका। जी, ये जो आप उपलब्धियां गिनाते हैं, ठीक है, सिस्टम बदला, ये किया वो किया, पहले ये होता था अब ये होता है, लेकिन मूल सवाल तो ये है कि इस आवाज को ही 2015 में उठाया गया था। 2014 में आप लोग थे, 2014-15 की आवाज उठाई गई थी। राकेश जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनके पास बाद में चलेंगे। आप संक्षेप में, तो ये तो आप सिस्टम बदलने का दावा करते हैं, आवाज ही, मुद्दा ही 2015 में उठाया गया। एक रेफरेंस के तौर पर ये कहा गया, इस बात को भी जोड़ा गया कि 2011 में कैग की रिपोर्ट में भी कहा गया था कि इस तरह से घोटाला हो रहा है। आप हैं फोन लाइन पर? चौहान साहब आप हैं फोन लाइन पर? चलिए, उत्तर बीजेपी से बचता है, अगले राउंड में हम इनसे पूछेंगे कि ये तो 2015 में इस बात को उठाया गया। राकेश जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, आपके पास आए आपसे पहले। बंदीप बिश्नोई जी, कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? एक तरफ वर्तमान सरकार तो कहती है कि हमने तो बहुत बड़ा परिवर्तन कर दिया है, कांग्रेस की सरकार में करोड़ों का घोटाला हुआ, कैग रिपोर्ट ये कहती है। तो सभी से हम सवालों के जवाब लेने का प्रयास कर रहे हैं। तो घोटाले के जरिए जो पैसा जिसका जिक्र किया गया कैग रिपोर्ट में, वो करोड़ों रुपए कहा जा रहा था। अब उसके बाद देखिए सिलसिलेवार ढंग से, चूंकि राकेश बैंस हमें ये बता रहे थे कि हमने 2015 में इस आवाज को उठाया, 2017 में चूंकि जांच से संतुष्ट नहीं थे, जांच नहीं होती देखी जिस तरह की जांच की उम्मीद की गई थी या फिर होनी चाहिए थे इस तरह के मामलों में, 2017 में ईडी से या फिर सीबीआई से जांच को ये मांग की गई। अदालत में सुनवाई भी इस बीच चलती रही। समाज कल्याण विभाग जहां से पेंशन जाती रही, उनके एसीएस से भी सवाल पूछे गए, हलफनामा भी पेश किया गया। एसीबी, जो वर्तमान में एसीबी है, एंटी करप्शन ब्यूरो, यानी उस वक्त की विजिलेंस ने क्या कुछ किया, इसको लेकर भी हलफनामा पेश किया गया। जांच से संतुष्ट हाईकोर्ट जाहिर नहीं था, तभी जो याचिकाकर्ता की जो मांग थी
जिसे लेकर याचिका लगाई गई थी। सीबीआई से जांच की बात को मान लिया गया। हाईकोर्ट ने सीबीआई को जांच दी। 8 सप्ताह का यानी 2 महीने का वक्त दिया गया। अब जांच में जो सामने आएगा उस पर तो सभी की निगाहें होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अब तक क्या होता आया? 2011 में जब ये कैग की रिपोर्ट में कहा गया तो पूर्ववर्ती सरकार ने, तत्कालीन सरकार ने क्या किया इसे रोकने के लिए? उस वक्त मृत लोगों के नाम पर पेंशन किसे दी जा रही थी? जो अलग अलग मद में जिनको पहले से पेंशन मिल रही थी उनको किस तरह से पेंशन दी जा रही थी? कौन कौन इसमें संलिप्त था? जो लोग पात्र नहीं थे, जो दायरे में ही नहीं आते थे, जो बुजुर्ग थे ही नहीं सही मायनों में, 40 साल के, 45 साल के, 50 साल के लोग, उनको पेंशन देना, कैग की रिपोर्ट में खुलासा भी हो जाना। क्या सरकार और सिस्टम ने आंखें बंद कर ली थी उस वक्त? और 3 साल तक तो उस वक्त की भी सरकार चुनती रही। 3 साल में क्या हुआ? क्या इस बात को सुनिश्चित किया गया कि अब तक जो चलता आया उसे कम से कम अब सामने आने के बाद खत्म कर दिया जाए या बंद कर दिया जाए, सिस्टम में बदलाव लाया जाए? अच्छा, उसके बाद चूंकि सत्ता परिवर्तन होता है, याचिकाकर्ता राकेश बैंस कह रहे हैं कि हमने 2014-15 की आवाज उठाई कि जो लोग इस धरती पर नहीं है, इस दुनिया में नहीं है, जिनकी मौत हो चुकी है, उनके नाम पर भी पेंशन दी जा रही है। तो कौन कौन इसमें संलिप्त है? जो लोग पात्र थे उनको पेंशन नहीं मिल रही है। ये 2014-15 की बात थी जिसको लेकर आवाज उठाई गई थी। जांच भी हुई, 5 लाख की रिकवरी की गई, 9 लाख की रिकवरी की बात आई, 13 लाख तक की मान ली गई। उसके बाद पूरी डायरेक्शन जो कि जांच की वो उसे घुमा दिया गया, ये कहना है राकेश बैंस का। 2017 में जो कि हम इस बात को बार बार इसका जिक्र भी कर रहे हैं क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण बात है। चलिए, सभी से हम जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। वीरेंद्र सिंह चौहान जी, राकेश बैंस ने कहा कि आपकी सरकार ने भी इस मुद्दे को दबाने का प्रयास किया और जिसको लेकर शुरुआत में आवाज उठाई गई थी वो आपकी ही सरकार की बात थी। ज्योति जी, मैं कुछ कह सकता हूँ? जी राकेश जी बोले। देखिए, एक मामला मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी कागजों पे। चौहान साहब बड़ी बड़ी बातें फेंक रहे थे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। तो ये मामला अभी लेटेस्ट है और ये मृत्यु सर्टिफिकेट जाली लगाया हुआ है इसमें। ये देखिए, ये मृत्यु सर्टिफिकेट इसमें जाली लगाया हुआ अभी इन्हीं की सरकार के टाइम पे बात जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे अभी। और ये 2019 का टेस्टेड है और ये पेंशन लगा दी गई। जब इसकी शिकायत की, आज तक इसकी जांच ही नहीं की गई। आज तक इस मैटर की जांच ही नहीं की गई। कहाँ शिकायत दी थी आप लोगों ने? मैंने उपायुक्त महोदया को दी थी और जिला समाज कल्याण महानिर्देशक को दी। ठीक है, तो ये आप एक तो पीसीआर जैसे ही मनदीप जी भी जुड़ जाएं तो मुझे बताइएगा। देखिए, इसमें ज्योति जी बड़ी बात यह है कि सरकारें चाहे कांग्रेस की चाहे बीजेपी की है, घोटालेबाज दस्तूर जारी है आज भी। नहीं, आप ये मानेंगे कि देखिए, एक तो ऑन एवरेज अगर हम बात करें कि क्या पहले ये अधिक था, अब चूंकि अकाउंट्स में आ रही पेंशन, 60 साल की उम्र होते ही खुद ही बन जाती है पेंशन, तो इससे आप ये मानते हैं कि एक हद तक तो कम से कम सिस्टम में बदलाव हुआ है, सुपरिवर्तन हुआ है, अच्छा परिणाम इसका मिल रहा है, पहले की तुलना में कम हुए हैं ये मामले? आप इस बात पर एग्री करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, ये एक मानने वाली बात है कि जब शिकायतें बढ़ेंगी तो उसको सुधार तो करना ही पड़ेगा। ये एक मशीनरी का हिस्सा है। और पेंशन सीधा, जब मैंने घोटाले उठाए थे और टैक्स की रिपोर्ट आई थी तो उस टाइम में जो है पेंशन जो है सीधा बैंकों में कर दी गई थी। कर्मचारी इस तरह की जो है घोटाले करते थे, मृतक की पेंशन ले लेते थे, पर आज भी बात दस्तूर बनी हुई है। ये आज तक इस पर कार्रवाई नहीं हुई। 65,000 रुपये इससे भरवा लिए गए हैं पर मृतक को आज तक जिंदा नहीं किया गया। जी, यानी जो लोग जिंदा हैं उन्हें मरा दिखाया जा रहा है और जो लोग इस धरती पर हैं ही नहीं उनके नाम की पेंशन कहां से दी जा रही है, कहां ये पेंशन जा रही है, कौन कौन इसमें शामिल है, बाकी बेहद गंभीर मसला है अपने आप में। बजरंग दास जी, 2011 में जब कैग की रिपोर्ट ये कहती है करोड़ों रुपए फर्जी तरीके से फर्जी पेंशन के नाम पर जा रहे हैं, हजारों फर्जी पेंशन दी जा रही, क्या किया आपकी सरकार ने इस कैग की रिपोर्ट के बाद? सुनिश्चित किया कि अब कम से कम ये सिस्टम बंद हो? देखिए, जांच चल रही है, सीबीआई पे केस जा रहा है, आपके सामने दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मगर मैं एक बात आपके चैनल से पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के साथियों से भी, इतने घोटाले इन्होंने किए, कोरोना के समय में रिश्तियां बैन थी, अरबों रुपए की रिश्ती क्या करूं? अगर आप लोग सवाल का उत्तर ना देकर इधर उधर की बात करते, मैं टोकती हूँ बीच में, फिर आप लोगों को गुस्सा आता है इस बात पर। मैं ये कह रही हूँ, आप लोगों ने 2011 के बाद क्या किया, आपका सवाल का उत्तर दिया।
देखो, हमारी नॉलेज में जो बात आई आपके सामने है, तो आपने सवाल किया, राकेश जी ने कोर्ट में केस घेर दिया, सीबीआई इंक्वायरी जांच हो जाएगी, आपके सामने जांच हो जाएगी, हमें किसी प्रकार की दिक्कत जांच में नहीं है। दिक्कत इस प्रकार की है, अरबों रुपए घोटाला करने के बावजूद आज तक इस भाजपा सरकार ने कुछ कार्रवाई करी क्या? सिर्फ एसआईटी गठन करके, राकेश भाई बेटा से पूछ लो, एसआईटी गठन करके उन सारे घोटालों को, करोड़ों रुपए दबाने का काम कर रहे हैं। ये तो घोटाले करके दबा रहे हैं और लोगों को झूठा फंसाने का काम ये लोग करते हैं। मतलब ये तो दूध के धोए हो गए। तो ये इन्होंने आज तक ना सुराग घोटाले पे, खनन घोटाले पे, धान घोटाले पर कोई कार्रवाई सीबीआई अपने खुद ही गड़बड़ी गबन अनियमितता हम सामने लाते हैं, हम जांच कराते हैं। लेकिन आप लोग भी तो सरकार में थे, आप लोगों के पास टाइम था, आप लोगों ने खुद ये खुद सरकार खुद ही इन्होंने ही घोटाला किया। मैं आपसे ये जानना चाह रही थी, ठीक है, मंदिर विष्णु जी का पहला मैं कहता हूँ, कोरोना के समय में, कोरोना के सामने रिश्तियां बैन थी, लोग मर रहे थे, गिरवा रहे थे, पुलिस कस्टडी में शराब पड़ी थी, पुलिस कस्टडी में शराब करोड़ों की बेच देते हैं, कौन सा ही जांच कर रहे थे? मैं जो सवाल पूछ रही हूँ उसका उत्तर तो आप नहीं दे रहे हैं, उसके अलावा आप सब कुछ बोल रहे हैं। मनदीप जी कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? ज्योति, देखिए 2011 का ये मामला है। बजरंग दास जी को खुले मन से ये कहना चाहिए कि इसकी जांच हो जाने दीजिए। जो भी अधिकारी या नेता, कोई राजनीतिक व्यक्ति अगर इसे दोषी पाया जाता है तो सलाह उसके पीछे होगा निश्चित तौर पर। 2011 का मामला, कांग्रेस का जिम्मेवारी थी उसको उजागर करने की। आपके चैनल में जांच के लिए रोका क्या? जांच के लिए आपके सामने प्लीज सुन लीजिए, सुन लीजिए प्लीज सुन लीजिए। गर्ग साहब जी, ये तो बिल्कुल गलत, जनता इस बारे में जानना चाहती है, गलत तरीका है। प्लीज सुन लीजिए ज्योति जी, प्लीज इनको कहिए, सुन लीजिए जी। मनदीप जी, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, ये मामला 2011 राकेश जी प्लीज आपकी रिपोर्ट, एक मैं थोड़ा क्लियर कर दूं, टैक्स की रिपोर्ट 11 की है पर मामला 2015 से है। बिल्कुल, मैं भी इस बात को दोहरा रही हूँ, बार बार मैं ही कह रही हूँ। कोई बात नहीं, मुझे सब चीजों की जानकारी है और मैं वही बात बोलना चाहता हूँ कि 2011 से 14 तक और बाद में भी हुआ होगा, लेकिन बाद में जो सरकारें आई उसमें कहीं ना कहीं, देखिए आज की जो मौजूदा स्थिति है, पहले आधार कार्ड से इसको लिंक करके बैंकों के माध्यम से बुजुर्गों को पेंशन दी जाने लगी। उसके बाद जो ये परिवार पहचान पत्र है इससे लिंक किया गया। उसके बाद से जो आय की जो कंडीशन थी वो परिवार पहचान पत्र में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दिक्कतें हुई, तो उसके अंदर उनको परेशानी भी हुई। लेकिन आज बड़े दावे के साथ ये कहा जा सकता है कि किसी भी बुजुर्ग के लिए अगर कोई पेंशन सरकार की है वो गलत खाते में नहीं जा रही है। किसी की अगर कट गई है तो उसके लिए सरकार ने बाकायदा आदेश जारी किए हैं कि अगर किसी की परिवार पहचान पत्र के कारण, तकनीकी कारणों से अगर किसी की पेंशन कट गई है और वो लाभार्थी है, पात्र है, तो उसको माननीय मुख्यमंत्री जी भी और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी भी जनता के बीच में कह चुके हैं कि उसे ब्याज सहित वो पैसा वापस दिया जाएगा। रही बात ये घोटाले की, मैं इस पेंशन के साथ एक बात और जोड़ना चाहता हूँ कि मनरेगा और पेंशन दोनों के जो मैनुअल मस्टर रोल भरे जाते थे उसके अंदर घोटाले ही घोटाले होते थे। जनता का पैसा जनता के लिए जनता के पास आता था, लेकिन सरकारी कर्मचारी अधिकारियों के माध्यम से शायद उनको कोई ना कोई राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त होगा, वो तो जांच के बाद सामने आएगा। आज जिस प्रकार से डिजाइन हुआ है सबके सब सौदा, सबका सब मामला, जब डिजिटलाइजेशन की वजह से बैंकों के माध्यम से बुजुर्गों को पेंशन दी जा रही है, तो निश्चित तौर पर आज के दिन तो इसके अंदर बिल्कुल पाक साफ है। और जो पहले किसी ने अगर घोटाला किया है तो ये दावा करते हैं हम, और ये बड़े दावे के साथ कह सकते हैं कि सरकार की तरफ से सीबीआई को पूर्ण सहयोग दिया जाएगा और सीबीआई जांच करेगी, दूध का दूध पानी का पानी करेगा। और राकेश बेंच भी आज क्या करता है, इनको भी मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि सरकार की तरफ से सीबीआई को पूरा सहयोग किया जाएगा। जो दोषी होगा, चाहे वो 2011 से लेकर के कभी तक का हो, जो अधिकारी होगा वो किसी भी हालत में बचेगा नहीं, चाहे वो राजनीतिक संरक्षण प्राप्त हो, चाहे वो अधिकारी हो, कोई भी नहीं बचेगा। क्या जॉन साहब आप बात करना चाह रहे हैं? हाँ ज्योति जी, मेरी बात पहले भी कट गई थी। मैं
अगर मुझे अवसर दे तो मैं अपना पक्ष रखना आपको अवसर क्योंकि देना भी होगा। ये सवाल बचता है, अभी मूल सवाल जो है डिबेट का कि 2014-15 का मामला है, 2011 का इन लोगों ने जिक्र किया है अपनी याचिका में, उसे भी ऐड किया है। मैं ये कह रहा हूं कि 2011 में कैग की रिपोर्ट आ गई, उसमें बड़े पैमाने पर, व्यापक पैमाने पर गड़बड़ का उल्लेख हो गया। कांग्रेस की सरकार ने उसके बाद कोई ठोस उपाय नहीं किए और उपाय व्यवस्था को ठीक करने के शुरू हुए 14 के अंत में हमारी सरकार आने के बाद, जब इतने पैमाने पर कई हजार नहीं, एक एक जिले में कई हजार लोग ऐसे थे जिनको गलत पेंशन दी जा रही थी, जिनकी उम्र 40 की 45 की थी, उनके पैसे लेकर के पेंशन बना दी गई थी। ऐसे भी बहुत सारे लोग थे जो जिनकी मृत्यु हो गई, उनके नाम की पेंशन लोग हड़प रहे थे। जब ये चीजें हमारे सामने आई तो हमने आते ही व्यवस्था में, जैसा मनदीप जी ने भी बताया, सुधार करना शुरू किया और उसी सुधार का परिणाम है कि याचिकाकर्ता ये बता पा रहे हैं कि किसी महिला को मारकर उसकी विधवा पेंशन बना दी गई, जबकि पति जीवित थे और पति लोन लेने गए आधार से, जब वो चेकिंग हुई तो पता चला कि वो जिंदा थे। सुनो मित्र, सुनो, ये जो पकड़ में आए, जब भी पकड़ में आया ये मामला, तो हरियाणा की वर्तमान सरकार द्वारा जो डिजिटाइजेशन की गई व्यापक पैमाने पर हर काम की, उसी का सुपरिणाम है। मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार आने के बाद जिन लोगों को गलत पेंशन दी गई थी, उनकी पेंशन रुकी, उन पर रिकवरी भी डाली गई और अनेक अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई हुई, क्योंकि पेंशन का मामला बहुत विस्तृत था, बहुत उसका व्यापक था। राकेश जी, आपके पास ही आ रहे एक सवाल के साथ, अभी आप इनकी बात पूरी होने दीजिए, अभी मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। जब क्योंकि ये व्यापक था, बहुत फैला हुआ था, तो निश्चित तौर पर उसकी जांच की प्रक्रिया में पेचीदगियां आनी थी, समय लगना था और हो सकता है उतनी गति से काम नहीं हुआ जितनी गति से याचिकाकर्ता को लगता है और मुझे भी लगता है। ठीक है, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को केवल उत्तर दे रहा हूँ। याचिकाकर्ता ने बड़ा अच्छा काम किया, मैं उनकी तारीफ करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। ऐसा काम सब नागरिकों को करना चाहिए। कहीं भी चोरी चकारी कोई भी करे, हम करें या कोई और करे, हमने तो की नहीं, कोई और करे या कल को हमसे भी कोई गलती हो तो उसको उजागर किया जाना चाहिए। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस के प्रवक्ता अपने जमाने की चोरी को छिपाने के लिए अब ये घोटाला हो गया, वो घोटाला हो गया, उसको क्यों नहीं पकड़ा, इसको क्यों नहीं पकड़ा, ये बात जब करते हैं तो इनके ऊपर हरियाणा में प्रचलित आपके सामने समय कम ही है, अभी तो दूसरे किसी को नाम बोले। मेरी बात जल्दी कंप्लीट कर रहे हैं, चौहान साहब जल्दी वाइंड अप कर रहे हैं। मेरी बात बजरंग जी ऐसे मैंने पीसीआर मैंने कहा था जो प्रवक्ता बात कर रहे हैं उनके अलावा सभी म्यूट रहे कि जब कांग्रेस के प्रवक्ता ऐसी स्थिति में आई बाई बोलते हैं, इधर उधर बात को घुमाते हैं, पटियाला का जिक्र होने पर कोयम्बतूर जाते हैं, तो मुझे हरियाणवी का वो मुहावरा याद आता है जो इस पे आज सटीक बैठता है कि मोक की डूमणी गावे आड़ पताल। इन्होंने अपने समय में चीजें ठीक की नहीं, आज जब सीबीआई की जांच की बात हुई है तो ये बौखला रहे हैं, कपड़ों में से निकलने को बाहर हो रहे हैं। ये इनकी बौखलाहट नहीं तो और क्या है। चलिए, अभी मैं चर्चा को आगे ले जाना चाहूंगी चौहान साहब, क्योंकि समय कम है और आज आप जानते हैं कि समय कम ही मिल पाया है किन्हीं भी कारणों से, क्योंकि ठीक है। राकेश बैस जी, ये जांच में जो इतना समय लगा, बीजेपी प्रवक्ता भी इस बात पर एग्री करते हैं कि इससे कम समय लगना चाहिए था, लेकिन क्या लग रहा है आपको, क्यों जांच नहीं हो पाई? क्या कहीं कोई संरक्षण दिया जा रहा था? क्या कहीं कोई नियत में, इच्छा में, मंशा में कमी थी जांच को लेकर? 101% राजनीतिक संरक्षण था। जैसे ही मुकदमा 11 पार्षदों के लिए थाने में आया कि इनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर दिया जाए, तुरंत वो 11 के 11 पार्षद जो है उस समय के जो मंत्री थे इस विभाग के, उनके पास गए और उन्होंने वहां से एक लेटर जारी करवाया कि आप इसको विभागीय जांच में बदल दें और विभागीय कार्रवाई में बदल दें, और तुरंत जो है जिला अधिकारी द्वारा फिर लेटर जारी कर दिया कि इसको विभागीय जांच में हम जो है कि आपराधिक मामला दर्ज नहीं करवाना चाहते और इसे जो है हम जो है विभागीय कार्रवाई करेंगे। और ये मामला, ये जो बात जो मैं बोल रहा हूँ, ये उस समय के एडीसी साहब ने जो है फाइल पे लेके आए थे और उसमें उन्होंने माना था कि ऊपर से अधिकारियों का फोन आया है मेरे पास, तब जाके मैंने ये चिट्ठी वापस ली है।
और ये जो मैं बात कह रहा हूँ, क्या एडीसी ने आप लोगों को बताया था व्यक्तिगत तौर पर ये? नहीं, जांच के दौरान जब उसके बाद जांच हुई तो नहीं, ऊपर से अधिकारियों का फोन आया गया, आप लोगों को 1-to-1 बातचीत जिला बताया? समाज कल्याण अधिकारी ने एडीसी साहब की जांच में बोला है। अच्छा, भी ऊपर से फोन आया मेरे पास, और जो है आपराधिक मामला न दर्ज करते हुए इसे विभागीय में बदलना, ये बीजेपी की सरकार में हुआ। ठीक है। रजत जी कुछ कहना चाह रहे हैं? पंजिटा जी देखिए, अब तो सरकार ये दावा कर रही है कि हमने तो कम से कम ये सिस्टम बदलने का प्रयास किया है और लगभग बहुत हद तक हम कामयाब भी हुए हैं, लेकिन अब चूंकि चुनाव करीब है, विपक्ष घोटालों की बात कर रहा है, तो आपको लगता है कि ये एक राजनीतिक मुद्दा भी साबित होने वाला है, क्योंकि 2 महीने का वक्त ही दिया गया कि सीबीआई को जांच के लिए? जी, मुझे इसकी जानकारी है, लेकिन ज्योति जी इससे काफी चीजें आपको ये साफ नहीं हो रही कि अगर भाजपा समय रहते इसके ऊपर संज्ञान ले लेती तो ये 6.5 साल का समय ना लगता, कोर्ट जाना ही ना पड़ता अगर इस मामले की इंक्वायरी सरकार खुद करा लेती। और इससे बहुत एक चीज तो साफ हो रही है कि कांग्रेस को किस तरह भाजपा बचाने की कोशिश कर रही है। हम तो बहुत बार बोलते रहे हैं, भाजपा ने क्यों, वजह बताए आज, भाजपा की ऐसी क्या वजह थी जो इस मामले को आपने संज्ञान नहीं लिया, इस पे कोई कार्रवाई नहीं करी। यानी साफ तौर पे बात है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भाजपा सरकार सरेआम बचाने की कोशिश नहीं कर रही थी, बल्कि बचा रही थी। दूसरा बात आपने करी कि इन पोर्टल की वजह से, डिजिटलाइजेशन की वजह से, आप मुझे एक बात बताइए, केवल पेंशन नहीं, सरकारी मुआवजा भी ऐसे ही, जिसका नुकसान कहीं का, किसी के खेत का नुकसान कहीं दिखा के सरकारी मुआवजा, बीमा कंपनियों का मुआवजा, सरकारी ग्रांट और सब्सिडी का पैसा, बहुत पैसा इसी तरह गोलमाल हो रहा है इस डिजिटलाइजेशन के अंदर। आपने ये बोल तो दिया, ये बड़ी चीजें, इन्होंने नए नए तरीके ढूंढ लिए डिजिटलाइजेशन में, कैसे घपले कर रहे हैं, उसका ये जीता जागता उदाहरण है हमारे सामने कि किस तरह ये घपले पे घपले होते रहे। और माननीय हाईकोर्ट ने एफिडेविट जो मांगा है वो 2011 से 23 तक का मांगा है, तो कटघरे में यहाँ भाजपा सरकार भी खड़ी हुई है। ठीक है, ये भी मैंने इनसे सवाल पूछा, हालांकि इस बात पर एग्री कर रहे हैं कि जांच जल्दी हो जानी चाहिए थी, किन्हीं भी कारणों से अगर वक्त ज्यादा लगा वो नहीं लगना चाहिए था। मनदीप जी कुछ कहना चाह रहे थे। साथ ही मनदीप जी, आरोप तो ये भी है कि जांच अगर इतनी देरी से हुई तो इनेलो को तो ये लग रहा है कि भूपेंद्र हुड्डा को आप लोग बचाने का प्रयास कर रहे थे, क्योंकि अब तो करीब 3.5 साल से सरकार में आप लोग भी हैं, तो सवाल आपसे भी। देखिए, आईएनएलडी के प्रवक्ता साथी ने ये बात कही कि डिजिटलाइजेशन तो और ज्यादा रफ से निकल गए भ्रष्टाचार के। मैं बात कह दूं कि जो मैनुअल तरीके से अगर अंगूठा लगा कोई किसी का पैसा ले जाता है, उसे पकड़ना मुश्किल है। अगर डिजिटलाइजेशन तरीके से अगर कोई पैसा कहीं खाते में ट्रांसफर हो रहा है तो वो अगर घोटाला करता है तो वो पकड़ में अवश्य आएगा, वो बचकर नहीं जा पाएगा और निश्चित तौर पर वो पकड़ा भी जाएगा। और अगर उसके सामने कोई अनियमितता और गैर कानूनी तरीका आता पकड़ा जाता है। रही बात बजरंग दास जरग की, वो बार बार एक ही बात कहते हैं कि कभी शराब घोटाला, कभी रेवेन्यू घोटाला, कभी कुछ घोटाला। अरे बजरंग दास जी, ये सब के सब घोटाले सरकार के द्वारा स्वयं पकड़े गए हैं। और आज मैं बड़े दावे के साथ भी कह सकता हूं कि कोई भी रजिस्ट्री गलत नहीं हो सकती तहसील के अंदर, क्योंकि जब तक उसके डॉक्यूमेंट पूरे नहीं होंगे वो रजिस्ट्री नहीं होती। दूसरी बात, जो टैगिंग सिस्टम लगी है एक्साइज पॉलिसी के अंदर, जो भी बोतल अगर केजीश्री से निकलती है उसका एक एक रिकॉर्ड सरकार के पास होता है। आज ये जो लूपहोल है, जो लीकेज है, वो सरकार ने बंद करने का काम किया है। माननीय दुष्यंत जी के पास रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, एक्साइज डिपार्टमेंट है, दोनों के दोनों जी, आप आज सभी म्यूट हैं, जब आप बात करें तभी सभी म्यूट हैं, वो बंद कर दी गई है। और आज एक पैसे का ना घोटाला है ना भ्रष्टाचार उसके अंदर हो पा रहा है। ये सब के सब जो पुराने इनके घोटाले उखड़ रहे हैं, इनको तकलीफ हो रही है और तकलीफ होना जायज भी है, लेकिन इनका इंतजार कीजिए। दूध का दूध पानी का पानी होगा, जो घोटाला करके निकलेगा वो घोटालेबाज बच नहीं पाएगा। ये हमारा दावा है। बजरंग जी, आपने पहले उत्तर में कहा कि द्वेष के चलते निर्वाहन कर रहे हैं। ठीक है मनदीप जी, मैं आखिरी कमेंट अब ले लूं चर्चा का। आपने शुरुआत में पहले आंसर में, पहले उत्तर में कहा कि द्वेष के चलते अब सीबीआई को जांच दी जा रही है, तो क्या आप लोगों को डर है अभी भूपेंद्र हुड्डा को, कांग्रेस को? और दूसरा, क्या इसीलिए पोर्टल बंद करने की बात कर रहे हैं आप लोग, जो कि बीजेपी भी कहती है? किसी प्रकार का डर नहीं,
किसी भी एजेंसी से जांच करवा ले, कोई दिक्कत नहीं। और मेरे साथी कह रहे थे कि बचाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। जहां बचाने की बात है आपके सामने पहले भी कितने केस इन्होंने सीबीआई को हमारे खिलाफ दे रखे हैं, वो एक और दे देंगे। हमें किसी प्रकार का कोई परवाह नहीं, साच को कोई आंच नहीं। मगर मेरे साथी कहते हैं भी हम तो साफ पाक है, हमने कोई गलत नहीं किया। मैं एक ही बात, तो आप लोग क्या ढकने का बचाने का प्रयास कर रहे थे? आप बताइए ना, आप लोगों ने जांच क्यों नहीं करवाई या क्या करवाया जांच के नाम पर, अगर हमारी जानकारी में नहीं है तो? 15 में आई आपके सामने कैग की रिपोर्ट तो 2011 में आई। कैग की रिपोर्ट को सरकार गंभीरता से नहीं लेती थी, या फिर राजस्व का हरियाणा के लोगों का करोड़ों रुपया कहा जा रहा था, इस बात से कोई लेना देना सरकार का नहीं था? या फिर जो आरोप लगाए जाते हैं कि सरकार सिस्टम सब मिले हुए थे, फिर तो इस बात में कोई दम था? हम ज्योति जी, हमने तो स्पष्ट कहा है किसी भी एजेंसी से जांच कराए, हमें कोई दिक्कत नहीं। मैं ये पूछ रही हूँ कि आप लोगों ने क्या करवाया, आप आज की बात कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका, शुक्रिया आप सभी का। हम लोगों ने चर्चा की कि पेंशन घोटाला मामले को लेकर सीबीआई को जांच दे दी गई है और सवाल बहुत सारे उठते हैं कि अब तक जांच के नाम पर क्या हुआ, लेकिन देखना ये है कि सीबीआई जांच में क्या सामने आता है और क्या किसी पर जांच की आंच नजर आती है, किसी पर गाज गिरती है, ये भी देखना होगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।